मुझे ऐसा लगता है कि नेचर जो है वो हर इंसान की कुछ नीड्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है, डिफाइन करती है हमेशा के लिए। जिसके अंदर फीलिंग लव्ड है, फीलिंग रिस्पेक्टेड है, और इसी तरह की है ना हमारी कुछ और ज़रूरियात हैं। वी वांट देम टू बी फुलफिल्ड नो मैटर हम लाइफ के किस स्टेज में। इसी तरह पर्पस होना या फीलिंग कि माय लाइफ मैटर्स, या मेरे ख्याल है वो हर स्टेज की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप आज का जो हम अपने प्रोग्राम हमारे साथ करना है वो आपने दो टॉपिक्स के ऊपर करना। एक है पर्पसलेसनेस इन ओल्ड एज और एक रेस्टलेसनेस इन ओल्ड एज। तो सीनियर सिटीजन्स obviously sometimes they feel purposeless because don't have much to do or they have enough time to waste or whatever। तो आप इसके ऊपर यहाँ से अगर आप शुरू करें इसी सब्जेक्ट से, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके क्या ख्याल आते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। पहले तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है इट्स वेरी वैलिड। होता ये है और ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन नहीं रही है और कुछ लोगों से जो बात करने का मौका मिला सीनियर सिटीज़न के साथ, कि दिस इज़ समथिंग दैट एवरी सीनियर सिटीज़न एक्सपीरियंस सम टाइम इन देयर लाइफ या इन देयर स्टेज। और कुछ जो होते हैं उसको साइलेंटली दे काइंड ऑफ कंटिन्यू विद इट। कुछ जो है वो कमी बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो पूरी तौर पे नहीं होती है, और जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे फिर एक नेक्स्ट स्टेप आता है। तो पहले तो हम आज जो मेरा पर्पस रहेगा थ्रू आउट दिस प्रोग्राम कि हम इस फीलिंग को लोगों के लिए वैलिडेट करते हैं कि दिस इज़ ओके, यू नो, इफ यू फेल्ट दिस एट सम पॉइंट इन योर लाइफ इन द ओल्डर एज, दिस इज़ वेरी वैलिड। यू वर सपोज्ड टू फील इट। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप हम अपनी ज़िंदगी के जो हमारे जो सोसाइटी डिफरेंट पर्पस डिफाइन करती है लाइफ में, एज़ वी मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर, मतलब आपकी बचपन में और पर्पस होते हैं और हर एक टेंशनरी होते हैं, हैविंग फन, खेलना है, ये करना है। एज़ यू ग्रो पर्पस थोड़े से बदल जाते हैं, क्लैरिफाई होते जाते हैं, पढ़ना है जी, नौकरी करनी है, फिर कमाना है, एंड देन शादी करनी है। एंड एज़ यू मूव टू दैट एज जहाँ पे यू काइंड ऑफ कंसिडर एन अडल्ट, तो फिर उस पे बड़े पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। कहीं न कहीं सोसाइटी हमको या सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, वो हमें वो पर्पस क्लियर करने में हेल्प भी करती है और वो कहती है कि भई दिस इज़ इट, या हैंड ओवर भी कर लेती है। अब आप ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम आपने 20 साल, 25 साल आपने उन पर्पस के साथ गुज़ारा। वो कौन सा पर्पस है? यू वर द ब्रेड अर्नर, या आप होममेकर थीं, आपने इंश्योर करना था कि घर वेलकमिंग हो, वार्म हो, जो भी आ रहा है, देयर इज़ अ फूड अवेलेबल, एवरीवन इज़ वेलकम, फील वेलकम इन द हाउस। आपने बच्चों की फीसें देनी थी, यूनिवर्सिटी की, सब चीज़ों की। एंड यू फेल्ट एज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, आपको हर डिसीजन में आप इन्वॉल्व हुए। हुआ ये कि विद द टाइम, अच्छा, और होना भी यही चाहिए, दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ट्रू, हाउ इट शुड बी, राइट? कि अब नेचर ने आपको कहा कि यू डिड दिस फॉर सम टाइम, नाउ वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट थे, आइडियली दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट। और खूबसूरती भी इस बात की है ना, वो इंडिपेंडेंट हो गए, आपने अपना रोल उनके साथ प्ले कर दिया। लेकिन हुआ ये कि आस्ता-आस्ता जब वो हुआ, तो आपको पता लगा कि वो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ जिनके साथ आप अपने आप को डिफाइन कर रहे थे, वो कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो रही हैं। और अब मैं अपने आप किस चीज़ के साथ डिफाइन करूँ? अब मैं पर्पज़ अपना किस चीज़ में ढूँढूँ? सो आई थिंक दिस इज़ टोटली ओके to do this. Do you think that's, what I've said makes sense? Have you seen it as well? यह मोमिना मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि एक तो हम जिस तरह डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे आपने भी कहा, और हर स्टेज के ऊपर हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। हम किसी और मकसद को फॉलो कर रहे थे और ओल्ड एज में आके वो टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आके आपके पास बहुत चीज़ें भी क्लैरिटी इसलिए ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और टाइम बहुत ज़्यादा होता है और आपके पास एक्टिविटी उतनी नहीं रहती। तो आई थिंक रिलीजिंग द ओल्ड आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पुरानी बातों के साथ चिपके रहेंगे ना, तो अगर आप वो कर ना किसी चीज़ के साथ चिपके रहने से सिर्फ सफरिंग आती है, और अगर सफरिंग आएगी तो आप अपने लिए खुद सफरिंग क्रिएट करें। तो पहली बात है कि वो पुरानी आइडेंटिटी जो आपने लेके
साथ-साथ चल रहे थे उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि आपका मकसद बदल गया, आपकी स्टेज बदल गई, आप फ़ारिग होना शुरू हुए। माइंड बड़ी देर तक एक्टिव रहता है और माइंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है। हालाँकि सोसाइटी ये डिफ़ाइन कर चुकी होती है कि जी आप अब ओल्ड एज में आ गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। Very beautiful, yeah, very good, beautiful point. तो मकसद कहने का, लेकिन माइंड तो आपका उसी तरह इवॉल्व कर रहा है, उसी तरह चल रहा है जिस तरह आप पहले चल रहे थे। तो आई थिंक नीड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसको रिलीज़ करें। आप सोचिए कि मेरा मकसद बदल गया और मैं दूसरे किसी मकसद की तलाश में निकलूँगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेचर जो है वो हर इंसान की कुछ नीड्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है, डिफाइन करती है हमेशा के लिए। जिसके अंदर फीलिंग लव्ड है, फीलिंग रिस्पेक्टेड है, और इसी तरह की है ना हमारी कुछ और ज़रूरियात हैं, वी वांट देम टू बी फुलफिल्ड नो मैटर हम लाइफ के किस स्टेज में। इसी तरह पर्पस होना या फीलिंग कि माय लाइफ मैटर्स, या मेरे ख्याल है वो हर स्टेज की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग यंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग दैट adult or the main family breadwinner. It is every time. और अफसोस की बात ये है जहाँ मुझे लगता है कि हम एज ए सोसाइटी फेल होते हैं, वो ये कि जो आपने कहा ना, एज यू मूव टूवर्ड्स दी दिस ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ, सोसाइटी आपसे जो आपकी ये वाली नीड है वो कहीं ना कहीं छीन लेती है। ये कहती है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अब बस तुम फारिग बैठो। मतलब व्हाट इज़ दिस फारिग बैठो? सो वो आपके साथ जुल्म होता है। तो मैं ये, जब हम ये, और फिर हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहे हैं, अ, हमें हम क्या करना चाहिए, वो वॉइड होता है लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें इस नीड की अहमियत का भी पता नहीं होता है कि आई नीड द पर्पस स्टिल इन माय लाइफ।